हेलो गाइस, आई एम राहुल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक बार है, सपोज एक बार है, ओके, दिस इज अ बार, मेटेलिक और डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल आल्सो। सो ये बार है, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया, इस तरफ से फोर्स लगाया, इसको खींचने की कोशिश की, तो बार की टेंडेंसी है कि इस फोर्स को अपोज करेगा, ओके, डिफॉर्मेशन होने के लिए रोकेगा। सो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, और जो इंटरनली प्रोड्यूस होगा इसको अपोज करने के लिए बोलेंगे हम इंटरनल फोर्स और स्ट्रेस। इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस इज नथिंग बट एक अपोजिशन इसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन रोकने के लिए। सो स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्या? यही कि अगर हमने लोड लगाया तो इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ अपोज करने के लिए, डिफॉर्मेशन अंटिल स्टॉप डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ही स्ट्रेस डेवलप होगा, ओके। सो स्ट्रेस भी दो टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेस भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है सीए स्ट्रेस। एंड नॉर्मल के भी दो टाइप्स हैं, दो ब्रांचेस हैं, एक टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस के दो टाइप्स हैं, नॉर्मल शियर, और नॉर्मल्स के भी दो टाइप है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। So, what is normal stress? Normal stress is actually this is an area, एक एरिया है। इस एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, ओके, तो इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो हमारा होगा नॉर्मल स्ट्रेस। इसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, अगर ये स्ट्रेस बार की लेंथ को इंक्रीज करता है तो इसे हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस को, एफ टी इज टी डिनोट्स टेंसाइल स्ट्रेस, एफ इज स्ट्रेस, ओके। तो इट इज लोड, टोटल लोड अपॉन में एरिया। एरिया इज परपेंडिकुलर टू लोड, ये एक नेसेसरी कंडीशन है नॉर्मल्स के लिए। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिर्फ इंक्रीजमेंट में काम आता है। अगर आप बार को खींच रहे हो और लेंथ अगर इंक्रीज करें तो इसे हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अगर बार, एक केस और लेते हैं जिसमें बार को हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा टोटल लोड अपॉन में एरिया। सो इनके बीच में रिलेशन क्या है? कंप्रेसिव लेंथ शॉर्ट कर रहा है तो इसके लिए इसका साइन आएगा नेगेटिव। टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ इंक्रीज कर रहा है, इसका साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें फाइनल लेंथ इंक्रीज कर रही है। अभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा स्ट्रेन में कि क्यों हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों हम नेगेटिव ले रहे हैं, ओके। सो सीएस स्ट्रेस के बारे में हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमने पढ़ा, अब हम नॉर्मल स्ट्रेन पढ़ेंगे। नॉर्मल स्ट्रेन पढ़ेंगे हम। नॉर्मल स्ट्रेन में सिमिलरली दो टाइप होते हैं, एक टेंसाइल, एक कंप्रेसिव। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर स्ट्रेस नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मल में दो टाइप्स के स्ट्रेस हो रहे हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो नॉर्मल स्ट्रेन भी दो तरह के डेवलप होंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव। इसमें लेंथ का इंक्रीजमेंट होगा, इसमें लेंथ का शॉर्टन होगा। अब नॉर्मल स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कितना
उस वॉल्यूम में चेंज आया है, लेकिन यहाँ पे हम लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। लीनियर स्ट्रेन बेसिकली लेंथ में कितना चेंज आया है। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन में लेंथ। ओके, तो ये हम कैसे निकालते हैं चेंज इन लेंथ? अगर मान लीजिए दिस बार, ये बार जो है हमारा थोड़ा इंक्रीज करता है डीएल लेंथ, फाइनल लेंथ हो जाता है इसका एल प्लस डीएल, ओरिजिनल लेंथ एल। तो मैथमेटिकली अगर आप चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल, ये कैंसिल हो जाएगा, आगे पास रिमेनिंग बचेगा डीएल अपॉन में एल। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो दिस विल पॉजिटिव। किस केस में होगा ऐसा? टेंसाइल में। और कंप्रेसिव में लेंथ डिक्रीज होगा, इट मीन्स एल माइनस डी एल प्लस एल अपॉन में एल, तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ओके, नेगेटिव, एंड मैग्नीट्यूड इज डी एल बाय एल। ये सेम है दोनों, बट साइन का डिफरेंस है इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, क्योंकि इसमें लेंथ डिक्रीज हो रही है। डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपका डायग्राम है, ये बार का डायग्राम है हमारा। आपने लोड लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे टेंसाइल में लगाया था, बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया। लेंथ एल थी, शॉर्ट हो गई डीएल लेंथ, सो एल माइनस डीएल फाइनल लेंथ and L is initial length over initial length, so L will cancel out, so remaining part is dl by L। तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा? dl by L, बट साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओके, सो आप इससे बता सकते हैं, अगर साइन से भी आप बता सकते हैं कि किसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, किसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और किसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, किसमें टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम।